हमने एक परिवर्तन किया है और वो विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे स्लाइड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे, उनको सबको खोला गया। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत वो टेकअप किया जाएगा। सर, आज इसके अलावा अपनी बैठक के लिए आप जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक आप करने जा रहे हैं। अमूमन आप करते हैं, लेकिन आज विधायक दल कर रहे हैं। आज तो सिंपल उनसे एक फीडबैक लेंगे कि हमारा जो बजट पेश हुआ है उस बजट का फीडबैक क्या है और उसमें जो भी कुछ बातें हुई हैं वो उसका भी सब ध्यान करेंगे। और एक जिसको है ना रूटीन की बैठक है, कोई बहुत अलग विषय इसमें नहीं है। G20 को लेकर कल से शुरुआत हो रही है। G20 देश के सभी प्रांतों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं, जिसका जो पहला कार्यक्रम कल 1 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख को समाप्त होगा। कल उसमें सायकाल के एक समय में मुझे भी जाना है और मैं समझता हूं कि हमने हरियाणा में ऐसे सब देशों के लोगों का अवगत करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं की हैं और एक हरियाणा की एक अच्छी याद वो लेकर के जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की संरचना की गई। सर, ई-टेंडरिंग को लेकर के सरपंच नहीं मान रहे, कल प्रदर्शन की बात जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल को आपने सुना, जहां पर तमाम चीजें उन्होंने बताई। 4 टेंडर फाइनल किए गए हैं, ये सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, HPWC की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल की ओर से ये कहा गया कि 4 टेंडर फाइनल किए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, तो बैठक खत्म हो चुकी है, सीएम खुद सामने आए, क्या कुछ बैठक में रहा ये उनकी ओर से कहा गया, लेकिन फिर भी ये हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से जिन फैसलों को लेकर या जिन चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है उसके मंथन से क्या निष्कर्ष? देखिए, सीधे तौर पर इंजीनियरिंग वर्क्स को लेकर के, क्योंकि हाई पावर वर्क्स कमेटी की ये बैठक थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ठीक वही बात जो हम दर्शकों को बता रहे थे कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर के जो टेंडर्स हैं उनको लेकर के इस बैठक के अंदर जो फाइनल नेगोशिएशन है वो की जाएगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ही ये नेगोशिएशन की जाएगी। और 150 करोड़ रुपये से अधिक के 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी यहाँ पर दी गई है, जिसमें एक बड़ा ये कह सकते हैं कि नेगोशिएशन के बाद एक बड़ा अमाउंट जो है वो भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आया। हालांकि 6 जो इसके अलावा अन्य एजेंडे थे उनको डेफर कर दिया गया है। कुल 10 एजेंडे थे जिनमें से 4 एजेंडों पर फाइनल मोहर लगा दी गई है। वहीं ई-टेंडरिंग को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी प्रतिक्रिया दी। तमाम दर्शकों ने सुना कि अभी जो व्यवस्था है फिलहाल उसी व्यवस्था को कायम रखा जाएगा, उसके बाद अगर कोई कठिनाई आएगी तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठीक एक दिन पहले जब सरपंचों की तरफ से आह्वान किया गया था अपने प्रदर्शन को लेकर के, एक बार फिर साफ कर दिया है कि एक बार व्यवस्था यही रहेगी, यानी सरपंचों को कम से कम एक बार इस प्रणाली को अपनाना चाहिए, उसके बाद अगर कोई कठिनाई है तो जरूर सरकार कोई ना कोई विचार कर सकती है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठीक एक दिन पहले सरपंचों के प्रदर्शन से एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार ये चाहती है कि जो प्रणाली बनाई गई है उस प्रणाली को एक बार अपनाया जाए, उसकी जटिलताएं कठिनाइयों को फिर सरकार के समक्ष रखा जाएगा तो सरकार कोई परिवर्तन करने को लेकर के अगर कोई सुझाव आएगा तो उस पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस मौजूदा परिस्थिति के अंदर सरकार किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन इसमें नहीं करने जा रही है। जी दीपशिका। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरपंच इस आश्वासन को कहीं ना कहीं मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।